गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम जनरल इंग्लिश के अंदर यूनिट नंबर 17 जो है वो पढ़ेंगे, जिसका नाम है फ्यूचर नॉन प्रोग्रेसिव टेंस। तो फ्यूचर नॉन प्रोग्रेसिव टेंस जो है यानी कि भविष्यकाल जो है उसके बारे में यहाँ पे हम पढ़ेंगे। तो फ्यूचर टाइम इज़ कंसर्न विथ फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टाइम जो है भविष्यकाल जो है वो भविष्य काल जो है उससे टाइमिंग जो है उससे जाना जाता है। इट इज़ यूजुअली फॉर्म बाय यूजिंग शेल और विल प्लस वर्ब। इसके अंदर शेल और विल जो है उसका यूज़ होता है और उसके बाद प्लस वर्ब, उसके बाद ही जो वर्ब जो है वो लगाए जाते हैं। नोट, एट वन टाइम शेल वॉज यूज विद द फर्स्ट पर्सन। शेल जो है वो सिर्फ फर्स्ट पर्सन यानी कि आई के साथ ही यूज़ होता है। एंड विल वॉज यूज फॉर द अनदर पर्सन, और विल जो है वो दूसरे पर्सन के साथ यूज़ होता है। यानी कि जब हम अपनी बात कर रहे हो तो आई के साथ शेल होता है, उसके बाद यू, शी, हर, इट, ये सभी जो प्रोनाउंस है उसके साथ में विल जो है उसका यूज़ होता है। दिस डिस्टिंक्शन इज नो लॉन्गर फॉलो एंड विल इज फ्रीली यूज फॉर ऑल पर्सन्स। विल जो है उससे हम आसानी से सभी जो पर्सन जो है उसके बाद में लिख सकते हैं। एक्सरसाइज 1, फिल इन द ब्लैंक्स विद द फ्यूचर नॉन प्रोग्रेसिव टेंस ऑफ द वर्ब इन द ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स के अंदर जो आपको वर्ब दिए गए हैं उसका यूज़ करो और उसके लिए आपको जो फ्यूचर नॉन प्रोग्रेसिव टेंस जो है वो बनाना है। यानी कि इसके अंदर हमें विल और शैल का यूज़ करना है और लास्ट में वर्ब जो है उसे जॉइंट करके सेंटेंस पूरा करना है। फर्स्ट, द डॉक्टर अटेंड टू द पेशेंट सून। डॉक्टर जो है वो थोड़े टाइम में ही पेशेंट जो है उसे अटेंड करेंगे। द स्कूल रीओपन ऑन द 10th of जून। जून महीने के 10 तारीख के अंदर स्कूल जो है वो रीओपन होगी यानी कि फिर से खुलेगी। आई विजिट द एग्जीबिशन टुमारो। कल मैं एग्जीबिशन जो है उसका विजिट करने वाली हूँ। आई थिंक इट रेन टुमारो। मुझे लगता है कि कल रेन जो है बारिश जो है वो हुई थी। ही लेंड मी सम मनी नेक्स्ट मंथ। दूसरे महीने वो मुझे थोड़े पैसे जो है वो देंगे। शी बिगिन टू स्पीक इंग्लिश स्लोली। उसने इंग्लिश बोलना धीरे धीरे स्टार्ट किया है। देयर एन एक्लिप्स नेक्स्ट मंथ। यहाँ पे एक जो है वो एक्लिप्स जो है वो उसके बाद के मंथ के अंदर होगा। इंडिया वेलकम हिज वार्मली। इंडिया जो है उन्होंने उसे वेलकम किया। वी आर श्योर दैट ही गिव अस अ नाइस पार्टी नेक्स्ट मंडे। मैं इसके लिए श्योर हूँ कि नेक्स्ट मंडे वो हमें एक अच्छी पार्टी जो है वो देंगे। द डॉक्टर डू हिज बेस्ट टू सेव द पेशेंट। डॉक्टर जो है वो पेशेंट को बचाने के लिए उससे बनती अच्छी से अच्छी कोशिश जो है वो करते हैं। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले देखा था कि जो अगर वन पर्सन होगा तो वहाँ पे शेल का यूज़ होगा, लेकिन अगर दूसरी व्यक्ति है, दूसरा पर्सन है यानी कि ही, शी, इट है या फिर नाम है और उसके साथ साथ अगर यू है तो इसके अंदर विल जो है उसका यूज़ होगा। तो सबसे पहला है द डॉक्टर यानी कि अदर पर्सन है, तो यहाँ पे लिखो डॉक्टर विल अटेंड द डॉक्टर विल अटेंड टू द पेशेंट सून। डॉक्टर जो है वो थोड़ी देर में ही पेशेंट को अटेंड करेंगे। उसके बाद है रीओपन, तो द स्कूल विल यानी कि स्कूल जो है वो अदर पर्सन है। रीओपन ऑन द 10th of जून। जून महीने के 10 तारीख को स्कूल जो है वो खुलने वाली है। आई, यहाँ पे देखो आई जो है वो फर्स्ट पर्सन है, इसलिए हम यहाँ पे शेल का यूज़ करेंगे। आई शेल विजिट द एग्जीबिशन टुमारो। आई थिंक इट। आई थिंक है यानी कि फर्स्ट पर्सन है, लेकिन इट
रेन टुमारो, बारिश जो है वो होगी, लेकिन दूसरा पर्सन जो है वो भी यहाँ पे आ जाता है, इसलिए आई थिंक इट विल रेन टुमारो। अगर खुद की बात होती तो यहाँ पे शेल आता, लेकिन आई थिंक यानी कि वहाँ पे फर्स्ट पर्सन है, लेकिन बात जो है वो रेन की हो रही है, इसलिए यहाँ पे विल आएगा। नेक्स्ट इज ही, और यहाँ पे है लैंड, ही यानी कि अदर पर्सन, तो ही विल लैंड मी सम मनी नेक्स्ट मंथ। शी बिगिन, तो यहाँ पे लिखो शी विल बिगिन टू स्पीक इंग्लिश स्लोली। देयर, और यहाँ पे है बी, तो देयर विल बी एन एक्लिप्स नेक्स्ट मंथ। इंडिया वेलकम, तो इंडिया विल वेलकम हिम वार्मली। वी आर श्योर दैट ही गिव अस, तो वी जो है इसलिए एक से ज़्यादा पर्सन है, तो वी विल श्योर ही विल गिव अस अ नाइस पार्टी नेक्स्ट मंडे। द डॉक्टर विल डू हिज बेस्ट टू सेव द पेशेंट। तो यहाँ पे वर्ब जो है वो जो दिए गए हैं वो ही लिखने हैं, सिर्फ अपनी बात हो तब सेल का यूज़ करना है, और अदर पर्सन हो तब वहाँ पे हम विल का यूज़ करेंगे। In the negative form of this tense, not is added after will or shall। यही टेंस के अंदर अगर हम नेगेटिव की बात करें तो नेगेटिव के अंदर shall और will के बाद नॉट जो है उसे लगाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आई शैल नॉट गो टू सी हिम टुमारो एंड इट विल नॉट बाइट यू, यानी कि शैल नॉट और विल नॉट ऐसे जो है इसका यूज़ होता है। नाउ एक्सरसाइज टू चेंज इनटू द नेगेटिव फॉर्म। जो हमें सेंटेंस दिए गए हैं उसे हमें नेगेटिव फॉर्म के अंदर चेंज करना है। तो सबसे पहला सेंटेंस है वी शैल प्ले द मैच टुमारो, हम कल मैच जो है वो खेलने वाले हैं। ही विल प्ले मी इन माई स्टडीज़, ही विल हेल्प मी इन माई स्टडी, वो मुझे मेरी स्टडी में हेल्प करेगा। द क्रो विल रिमाइन पीसफुल, क्रो जो है वो पीसफुल नहीं है, पीसफुल है। द टीचर विल गिव अस प्राइज़, टीचर जो है उन्होंने हमें प्राइज़ दिया। द ट्रेन विल लीव द प्लेटफॉर्म सून, ट्रेन थोड़ी देर के बाद प्लेटफॉर्म जो है वो छोड़ेगी। तो यहाँ पे सभी जो सेंटेंस है इसे हमें नेगेटिव के अंदर चेंज करना है। तो सभी सेंटेंस में कुछ नहीं करना, जहाँ जहाँ शैल है और विल है उसके पीछे हमें सिर्फ और सिर्फ नोट लगा के सेंटेंस जो है वो फिर से लिखना है। तो वी शैल प्ले द मैच टुमारो, यहाँ पे लिखो वी शैल नॉट प्ले द मैच टुमारो। तो हम कल मैच जो है वो नहीं खेलेंगे। यहाँ पे है ही विल हेल्प मी इन माई स्टडी, ही विल नॉट हेल्प मी इन माई स्टडी। The crowd will remain peaceful, the crowd will not remain peaceful, the teacher will give us prize, the teacher will not give us prizes, the train will leave the platform soon, the train will not leave the platform soon।
तो फिर से हम जो सेंटेंस है वो देखेंगे। वी शैल प्ले इन मैच टुमारो, वी शैल नॉट प्ले द मैच टुमारो। ही विल हेल्प मी इन माई स्टडी, ही विल नॉट हेल्प मी इन माई स्टडीज। द क्राउड विल रिमाइन पीसफुल, द crowd will not remain peaceful. The teacher will give us prizes, the teacher will not give us prizes. The train will leave the platform soon, the train will not leave the platform soon. Now, in the question form of this tense, shall or will is usually placed in the beginning of the sentences. तो अगर हम इसका क्वेश्चन टैग बनाना चाहें तो इसके अंदर शेल और विल जो है वो सबसे पहले स्टार्टिंग में आएंगे। फॉर एग्जाम्पल, शेल आई कॉल हिम अगेन, विल ही लिसन टू मी। तो यहाँ पे जो आपको सेंटेंस दिए गए हैं उसमें से हमें उसका जो क्वेश्चन जो है वो बनाना है। माई फादर विल टेल मी एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, मेरे पिता जो है वो मुझे इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाते हैं। आई शैल हेल्प माई पेरेंट्स व्हेन आई ग्रो अप, जब मैं बड़ा हो जाऊँगा तब मैं अपने पेरेंट्स को हेल्प करूँगा। शी विल ओबे मी, वो मुझे ओबे करती है यानी कि देखती है। अवर स्कूल विल रिमेन क्लोज टुमारो, कल से हमारी स्कूल जो है वो क्लोज होगी। द पुलिस विल अरेस्ट द थिफ, पुलिस जो है उन्होंने थिफ को, चोर को पकड़ा। दिस ट्री विल बियर फ्रूट्स नेक्स्ट ईयर, ये ट्री जो है वो नेक्स्ट ईयर को फ्रूट जो है वो देंगे। ही विल डू वेल इन दैट जॉब, वो अपनी जॉब के अंदर अच्छा जो है वो करता है। तो इसके अंदर हमें इसके क्वेश्चन टैग जो है वो बनाएंगे। तो सबसे पहले विल आएगा, विल माय फादर है और यहाँ पे है टेल मी एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, विल माय फादर टेल मी एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। तो इसका अगर हम क्वेश्चन के अंदर चेंज करें तो विल योर फादर टेल यू एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। आई शैल हेल्प माई पेरेंट्स व्हेन आई ग्रो अप, shall you help your parents when you grow up? She will obey me, will she obey you, will she obey you या फिर me? Our school will remain closed tomorrow, will your school remain closed tomorrow? The police will arrest the thief, will the police arrest the thief? This tree will bear fruit next year, will this tree bear fruit next year? He will do well in that job, will he do well in that job? तो यहाँ पे क्वेश्चन बनाओ। will my father है तो यहाँ पे आएगा your father tell me an interesting story, will your father tell you an इंटरेस्टिंग स्टोरी। नेक्स्ट है आई शैल हेल्प माई पेरेंट्स व्हेन आई ग्रो अप। तो शैल यू हेल्प योर पेरेंट्स व्हेन यू grow up? She will obey me, will she obey me? लास्ट में यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आएगा। Our school will remain closed tomorrow, will our school remain closed tomorrow? The police will arrest the thief, will the police arrest the thief? This tree will bear fruits next year, will this tree bear fruit next year? He will do well in that job, will he
डू वेल इन दैट जॉब। तो होमवर्क के अंदर आपको भी जो ब्लैंक है उसे फिलअप करना है। यहाँ पे नेगेटिव फॉर्म में सेंटेंस लिखना है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क बना के क्वेश्चन के अंदर उसका चेंजिंग करना है।